नमस्कार। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 22 नवंबर 2022 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण कहां पर किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है गोवा में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो ये होगा, मुंबई में। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम थी, तो क्या थीम थी? बिल्डिंग ट्रस्ट इन बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी कब मिली थी? कब मिली? तो मिली थी वो, आपका आंसर ए होगा 16 नवंबर 2022, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो किया गया है 16 नवंबर 2022 को, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है आपका चौथे संस्करण, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये की गई है, आंसर इसका जो होगा 16 नवंबर 2022 को, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 को इंडिया फेम 2022 की 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में, यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में ब्रिटेन के की प्रधानमंत्री बने या बनी? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, ऋषि सुनक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये किया है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया? तो बेंगलुरु में, गोरखपुर में दिया है, जो सी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, बेंगलुरु में स्थापित स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो वो जो ऑप्शन सही होगा वो है नाथ प्रभु कैंपगौड़ा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब G20 2023 का लोगो और थीम को लॉन्च किया? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 8 नवंबर 2022, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो कितने देशों ने लिया है? 12 देशों ने, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने जिलों में भव्य एवं अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के निर्देश दिए हैं? तो कुल 10 जिलों में दिए हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे ही नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों ने विशेष आकर्षक वाले राज्य के रूप में भाग लिया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, कौन कौन से राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश और केरल, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, यानी वीरांगना सेवा केंद्र, ये सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कार्लोस सौरा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए किस एजेंसी को नामित किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यूपी नेडा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और आसियान की 30 साल की साझेदारी के अवसर पर वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किया गया है भारत आसियान मैत्री वर्ष, यानी इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 61वां, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा।
देखते हैं नेक्स्ट। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईबीएस कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है 10%, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है आपका चीन। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ये चीन होगा, ये 29 का वही कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर होगा सही वो कौन सा होगा, रानीपुर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो 8वें स्थान पर है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन जहाँ हुआ है वो है नई दिल्ली, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंस्ट्रेंशन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो वो किया है पहला, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वो है डी ऑप्शन जो होगा ऋतुराज अवस्थी, तो सही होगा। नेक्स्ट है, 27 अक्टूबर 2022 को जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है। तो 8वें स्थान पे, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, ठीक, सॉरी ए होगा इसका सही ऑप्शन, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो किया गया है नई दिल्ली, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत कितनी नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा चारों में वो है 3024 फ्लैट, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया। तो किया गया है आपका ये शर्म अल शेख में, डी ऑप्शन जो होगा इसका शर्म अल शेख, ठीक है, देख लीजिए शेख में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है लखनऊ में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ। तो हुआ है 20 नवंबर 2022 कतर में, ठीक है, ये वाला ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो इंग्लैंड है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का सफल आयोजन किस देश में संपन्न हुआ। तो कौन सा देश में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो वो है शरद कमल अंचता, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया। तो वो किया है प्रथम, ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है चिरंजीवी कोडिनेला, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो किया गया है आपका इंडोनेशिया में, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो वो हुआ है किसके, इंडोनेशिया, ठीक, सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है। तो वह है चित्रकूट में, कहाँ है, चित्रकूट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 4 और 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की है। तो इसका आंसर सी होगा उदयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अम्लन एनीमिया मुक्त लाख अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो उड़ीसा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है। तो ये किए नरेंद्र मोदी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, महाकाल की यह नगरी जल्द ही विश्व की पहली वैदिक घड़ी का दावा करेगी जो सूर्य की स्थिति के साथ समन्वित होगी, यानी इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा उज्जैन,
ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी विभागों के वास्तविक समय के डाटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णयों तक पहुंचने के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, हरियाणा। ठीक। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है? किस वर्ष तक बनाना है? तो ये 2041 तक, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दक्षिणी एशिया में सबसे अच्छा शैक्षिक शिक्षा कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आईआईटी बॉम्बे, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाराणसी में आयोजित तमिल संगमम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वही पूछ रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन दिया है, ज्ञान, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पर भारत की रैंक क्या है? तो क्या है, डी वाला 61वीं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए आरंभ राज्य नीति 2022 शुरू की है? तो वो किया है उड़ीसा ने, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट भी हो जाएंगे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं 2 बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा, अब प्रैक्टिस होता रहेगा इसी बहाने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान करने के लिए स्नातकोत्तर डॉक्टरेट विद्वानों और शोधकर्ताओं का समर्थन करने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार नीति शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कर्नाटक, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने घर GHAR घर लॉन्च किया है? तो जिसने किया है उसका नाम है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गाने 4 आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आपका पंजाब सरकार, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 29वीं क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये मुरैना, ठीक है, मुरैना मध्य प्रदेश में, सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में राज्य को धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा केंद्र बनाने के लिए एक नई पर्यटन नीति पारित की है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कौन सा किया है? 41वें, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो स्विट्जरलैंड, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि कौन होगा जो वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो गुयाना के राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन इजरायल का नया प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नेपाल में प्रधानमंत्री अपने गृह जिले दाडेल धुरा से लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो कौन है वो है शेर बहादुर देउबा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वो है औली, उत्तराखंड, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका पहला कथन है वही क्या है, केवल सही है। क्या दिया है? GPAI जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो दिया होगा केवल एक, तो केवल एक ही क्या है, इसका सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव कब रखा? तो कब जब रखा था वही पूछ रहा है, तो ये है वर्ष 2018 में रखा था, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 19वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो किसने किया है? वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा COP27 में इंडियन पवेलियन में इंडियन ऑयल की टिकाऊ पहल का विवरण दिया गया है। तो इसमें भी इसका जो पहला ही होगा वही सही होगा। ठीक है, ये वाला कथन सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्लोबल शील्ड योजना शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो G7 हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्लोबल शील्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कथन दिए गए उनको देखते हैं। यह ग्लोबल शील्ड योजना को G20 के सदस्यों द्वारा COP 27 जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। नहीं, किसको किया गया? G7 को किया गया है। ठीक, अभी ऊपर हम पढ़े हैं। उसके बाद दिया सेकंड है, इस योजना का उद्देश्य बाढ़, सूखा और तूफान जैसी जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन प्रदान करना है। तो यही क्या होगा? सही होगा, यानी जो दूसरा है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है CPO 27 यानी COP कोप हो जाएगा 27 में लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों ने की? तो जिन देशों ने की है उनका नाम यहाँ पे बताना है। तो वो है आपका स्वीडन और भारत, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ये ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था से। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया था? तो ये है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है S&P ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 30 आधार अंक घटाकर कर दिया है। तो कितना किया है? यह है आपका 7%, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को हाल ही में कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के लिए मंजूरी दी गई है? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर समान सोने की कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है आपका केरल। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को किस देश के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष ओस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो वो है रूस, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो किया है आपका सूरत में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में जारी फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में पहले स्थान पर थी? तो ये आपका जो आएगा वो सैमसंग, यानी सी सही होगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब तक बन जाएगा? तो ये है आपका 2027 तक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2022 एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में 20 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत से नामित किया गया था? तो है सोमा मंडल, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ने एक फ्लड हब मंच लॉन्च किया है जो बाढ़ पूर्वानुमान प्रदर्शित करता है? तो वो आपका है गूगल, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो जिसने जीता है वो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कार्य परिषद की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी है? तो ये है विप्रो, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रुपये आधारित निर्यात आयात लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश है? तो वो है रूस, यानी जो ऑप्शन इसका सी है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए आरंभ अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। कथन कौन सा है? कथन है, मिशन आरंभ विक्रम यस रॉकेट का पहला प्रक्षेपण है। और दूसरा है, विक्रम यस का निर्माण DRDO ने इसरो के सहयोग से किया है। तो जो दूसरा ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, केवल यही। तो जब ट्रिक लगाना होगा तो किसको लगाएंगे? हम बी को लगा देंगे। नेक्स्ट है, 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया? तो किसने किया है? तो वो आपका है दक्षिणी पश्चिमी कमान, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, पापुआ न्यू गिनी में 140 वर्ष पहले विलुप्त निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति फिर से खोजी गई है? तो वह है काली झपकी वाला तितर कबूतर, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो है उनको पढ़ लेते हैं। कथन है भारत फ्रांस वायु अभ्यास गरुड़ 7 हरियाणा के अम्बाला सेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान और A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट ने भाग लिया। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। तो जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे हम लोग, सी वाला ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष खसरे के टीके की खुराक लेने से चूकने वाले बच्चों की संख्या क्या है, मतलब कितनी है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा 40 मिलियन, वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विश्व की पहली ड्रोन मेडिकल लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो है उनको पढ़ लेते हैं। कथन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यह पहली बार वर्ष 2007 में प्रकाशित किया गया था या हुआ था। और तीसरा है यह इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो इसमें देखिए, और उसके बाद चौथा है, ठीक है, सूचकांक में 10वां स्थान भारत द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इसमें जो 3 ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, वो क्या होगा, सही होगा, ये वाला, ये और ये। ठीक है, चौथा इसमें गलत है। तो इस तरह से हम ऑप्शन लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है हैदराबाद में, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में मौसम और पानी से संबंधित आपदाओं के कारण कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो कितने हुए, 50 मिलियन हुए हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने कोका कोला को लगातार 5 वर्षों के लिए सबसे खराब प्लास्टिक प्रदूषक का नाम दिया है। तो वो आपका है बैंड ऑडिट 2022, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है पहला और दूसरा। ठीक है, यानी ये और ये। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये वाला। जब ये वाला सही हो जाएगा तो कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा, गणितीय विज्ञान 2। ठीक, ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 3 भारतीय शहरों में से किसे अपेक क्षेत्र में सबसे बड़े डाटा सेंटर बाजारों में स्थान दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पहला हो जाएगा, ठीक, और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, यही है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। पहला है, तीसरा है और चौथा है। यहाँ देखिए, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने IT-BT विभाग के साथ संयुक्त रूप से बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ये वाला जो अभी नीचे दिया, देखिए ऐसे, ये वाला सही होगा, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन उनको हम पढ़ लेते हैं। कथन है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, उसके बाद है यह साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाने पर एक अखिल भारतीय परियोजना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा वो सही है। इस तरह से हम देखेंगे तो जो नीचे अभी ऑप्शन दिए हैं उनमें हम केवल लगाएंगे दूसरा वाला, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है NCOEGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका भी कथन है, तो उन कथनों को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया है जो दोनों कथन है वो दोनों कथन क्या है, गलत है, मतलब ये कोई सही नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन लगेगा वो डी वाला सही लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है खेल खिलाड़ी संबंधित है। इसमें है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो बनी है PT उषा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अक्टूबर के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो विराट कोहली, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के 49वें ओवर में विश्व रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये है ऋतुराज गायकवाड़। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, तो इसका हम लोग मिलान, इसमें मिलान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचल शरद कमल को मिला है, ये क्या है, सही है। दूसरा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार
खेल और यहाँ देखिए खेल 2022 में तो किसको मिला है, सीमा पुनिया को। ये भी क्या है आपका सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 दिया जीवन ज्योति सिंह तेजा को, तो ये गलत है। सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। डी वाला जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के शिक्षक को मिला है, तो ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसमें शिवनारायण चंद्रपाल, चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर शामिल हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम इसमें शामिल हुए हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप वर्ष 2024 की मेजबानी करेगा, तो वो कौन करेगा, वो श्रीलंका, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो जीते हैं 25, सी ऑप्शन सही होगा। वैसे नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, मिलान इटली में, यानी ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एशियाई एमेचर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता नहीं है, तो चुनना है इन चारों में कौन है जो विजेता नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, वो मीनाक्षी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने साओ पाओलो ग्रांड प्री 2022 जीती है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चार्ल्स रसेल, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजी टीम ने कितने पदक जीते हैं, तो 34 जीते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने ब्राजील ग्रांड प्री 2022 जीता है, तो इसमें जो जीता है वो है, ठीक कहा गया, हाँ वो जॉर्ज रसेल है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा शिलांग मेघालय, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो वो कौन है, वो आपके हैं शरद कमल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ आयोजित की गई थी, तो की गई थी हैदराबाद में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ सा है। निम्नलिखित में से किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है, तो जो जीता है वो है मैक्स वर्स्टैपन, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ एथलेटिक आयोग में नियुक्त किया गया है, तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा वो जो है तो उनका इसमें देखा जाएगा तो मैरी कॉम है, वो भी चुने गए हैं, यहाँ देखिए चुनी गई है। दूसरा पीवी सिंधु, ये भी चुनी गई है, और गगन नारंग वो भी चुने गए हैं। तो इस तरह से देखें तो जो ऑप्शन डी होगा देखिए यहाँ पे वो सही होगा, 1 2 3 डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक्स 2024 का शुभंकर है, तो कौन सा है, फ्रिजियन कैंप्स, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो कौन है ये, श्याम शरण नेगी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की शपथ ली है, तो कौन से नंबर के हैं, वो है 50वें। नेक्स्ट है कनाडा के ब्रैम्पटन शहर को किसकी नियुक्ति के साथ अपना पहला पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर मिला है, तो ये है आपका हरकिरत सिंह, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान सेना के नए सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी महिला मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाले पहले अप्रवासी बन गई हैं, तो इसका जो है वो कौन बनी है, अरुणा मिलर, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका आंसर बताइए, चारों में कौन सा होगा, पी अन्नामलाई, सॉरी वी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक जीता, तो वो कौन सा है, वो है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, यानी डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है यानम एक गैर फीचर फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित किया गया था, तो
कहाँ किया गया था, ये गोवा में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा पुनीत राजकुमार, ये। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ किस स्थान पर फूटता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हवाई। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था? तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही होगा वो टीजी सीताराम, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार 2022 मिला? तो वो है आरफा खानम शेरवानी, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है YKC वाडियार, यानी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, एक जानकी अम्मल जीवन और वैज्ञानिक योगदान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो निर्मल जेम्सी हैं। ठीक है, अम्मल निर्मल। नेक्स्ट है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय क्या है? तो इसमें जो देखेंगे पहला वाला वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वही सही होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दलाई लामा को मिला है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का प्राप्त करता है? तो इसका जो होगा वो ये होगा प्रथम। ठीक। नेक्स्ट है, लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी मुंबई में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवा, कौन भारत के 22वें विधि आयोग के प्रमुख हैं? तो जो हैं उनका नाम बताना है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग पहले पार्ट में पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन देख चुके हैं। सेकेंड वाले में भी 150 क्वेश्चन है। पूरा आशा है कि इन्हीं क्वेश्चनों से जो 250 क्वेश्चन बनने वाले हैं या 300 क्वेश्चन, इन्हीं से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि आने वाले एग्जाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी वाले, उसके बाद आएगा SSC GD का। तो चलिए इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।